पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक साइको किलर पुलिस वालों को हंट किया करता है, मगर लूथर जैसे तैसे उसे पकड़ लेता है। साथ ही अब लूथर की एलिस के साथ अच्छी जमने लगी थी और इसी तरह रिकैप खत्म होने के बाद थर्ड एपिसोड की शुरुआत हो जाती है, जहां हमें क्रिस्टन नाम की सिंगल मदर दिखाई जाती है जो अपने बेबी को बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। मगर आज सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि उसके घर में लूशियन नाम का आदमी फोर्सफुली एंटर कर चुका था, जिसे देखकर क्रिस्टन काफी ज्यादा डर जाती है। मगर लूशियन क्रिस्टन को कंट्रोल करके उसके साथ बदसलूकी करने लगता है, जिससे अब क्रिस्टन काफी ज्यादा डरी हुई है। मगर वो मदद के लिए चिल्ला पाती उससे पहले ही लूशियन उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम चिल्लाई तो तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी मारा जाएगा। जो बात सुनकर माँ चुप पड़ जाती है। ऑब्वियसली वो बच्चे की खातिर खुद को सैक्रिफाइस करना चाहती है, तो लूशियन उसे किडनैप करके यहाँ से चला जाता है और फिर जल्द ही रात हो जाती है, जहां अब तक पुलिस वाले यहाँ आ चुके थे। तो वो लोग घर की हालत देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूरी दीवार पर खून से तांत्रिक विद्या लिखी गई थी। जो सब देखकर लूथर और चीफ टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा केस वो पहले भी हैंडल कर चुके हैं। तो ये सब देखकर लूथर का पार्टनर जस्टिन काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो चीफ उसे क्लियर कर देती है कि 10 साल पहले ग्रेस एलन नाम की सिंगल मदर को इसी तरह से किडनैप किया गया था। जो सब जानकर जस्टिन को समझ आ जाता है कि दोनों ही लेडीज को एक ही आदमी ने किडनैप किया होगा, मगर अभी भी उसे ये बात समझ नहीं आती है कि अभी भी वो किडनैपर आजाद कैसे घूम रहा है। तो पुलिस चीफ उसे क्लियर कर देती है कि इन किडनैपिंग्स का मास्टरमाइंड लूशियन बर्जेस नाम का आदमी है, जो इंसानों की बजाय शैतानों की पूजा किया करता है, और इसी वजह से वो विक्टिम्स की दीवारों पर खून से कहानियां लिखा करता है। यकीन मानो अगर पुलिस के हाथ में होता तो लूशियन को कब का मार दिया होता, मगर पर्याप्त एविडेंस न होने की वजह से लूशियन आज भी आजाद है। तो लूथर इन्हें एक और शॉकिंग फैक्ट बता देता है कि क्रिस्टन के घर पर जिस खून से लिखा गया था वो ग्रेस का है, जिसे 10 साल पहले किडनैप करके जान से मार दिया गया था। तो ये सब जानकर चीफ काफी शॉक्ड है कि 10 साल बाद भी वो खून फ्रेश कैसे रह सकता है। जिसके बाद हमें लूशियन का तहखाना दिखाया जाता है, जहां उसने एक बॉक्स के अंदर लेडी को कैप्चर करके रखा हुआ था। ऑब्वियसली वो लेडी का खून निकालना चाहता है। तो ये सब देखकर लेडी को डर लगने लगता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि जल्द ही वो मारी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एलिस ने लूथर की परेशानियां बढ़ा दी थीं, जिसके चलते लूथर की जॉब भी जा सकती है, क्योंकि एलिस ने कुछ लड़कियों को हायर करके जोई के बॉयफ्रेंड को पिटवा दिया था। यानी अब लूथर की वाट लगने वाली है, क्योंकि अगले ही दिन मार्क पुलिस स्टेशन आ जाता है, जो ऑब्वियसली चीफ के सामने रिपोर्ट करना चाहता था कि लूथर मुझे पीट पाट कर जोई से अलग करना चाहता है। जो सब देखकर चीफ काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि इस बार तो उसे लूथर के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं दूसरा लूथर से मिलने रिचर्ड नाम का आदमी आया हुआ था, जो 10 साल पहले लूशियन के लिए काम किया करता था, मगर असल में रिचर्ड एक पुलिस वाला है जो अंडरकवर रह के लूशियन के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना चाहता था। तो लूथर उससे सवाल करने लगता है कि 10 साल पहले आखिर क्या हुआ था। तो लूथर उसे क्लियर कर देता है कि लूशियन पूरी तरह से पागल है, जो लड़कियों का खून निकाल कर उसे पिया करता है। ऑब्वियसली लूशियन इंसान की वेश में एक जानवर है, जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसे मेरे बारे में पहले से मालूम था, मगर फिर भी वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचाता रहा। यकीन मानो मैं उस बंदे को जान से मारना चाहता हूँ, मगर वो बंदा बहुत चालू है, जो हर बार पुलिस से बच जाता है। ऑब्वियसली पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ट्रेटर मौजूद है, जो शुरुआत से ही लूशियन की मदद करता आ रहा है। जो बात सुनकर लूथर काफी सीरियस था, क्योंकि रिचर्ड की बातें सुनकर उसे हेनरी का केस याद आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लूशियन लेडी का खून निकालकर उसे पीने लगता है, जिससे अब लेडी कमजोर पड़ चुकी थी। मगर लूशियन इस सब पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे एक लड़की के जीने और मरने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वो अपना नाश्ता पानी करने के बाद साफ सफाई करने लगता है। ऑब्वियसली वो अपने यहाँ होने के एविडेंस मिटाना चाहता है, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके खिलाफ कोई सबूत न मिल पाए। वैसे लेडी जिस बॉक्स में बंद है वो असल में एक फ्रीजर था,
जिसे पूरी तरह से बंद करके ये बंदा फ्रीजर चला देता है। ऑब्वियसली वो लेडी को बर्फ में जमाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ लूथर की क्लास लगाई जा रही थी कि लूथर तुम इस बार फंस चुके हो, जिसे मैं चाहकर भी बचा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे खिलाफ असॉल्ट चार्जेस लग चुके हैं। अगर तुम सस्पेंड नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें मार्क नॉर्थ से माफी मांगनी पड़ेगी। जो बात सुनकर लूथर काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि बिना वजह एलिस ने उसकी लाइफ नर्क बना दी थी। मगर जो भी हो, उसे कैसे भी करके इस केस को खत्म करना होगा, क्योंकि जल्द ही क्रिस्टन मारी जाएगी। जिसके बाद जस्टिन पुलिस के रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है, जहां उसे एक लेडी की फाइल मिल जाती है जिसे 20 साल पहले किडनैप किया गया था। जो बात जानकर लूथर काफी कंफ्यूज है, तो जस्टिन उसे क्लियर कर देता है कि 10 साल पहले किडनैप हुई ग्रेस एलन के घर में इसी लेडी के खून से लिखा गया था। जो बात सुनकर लूथर सीरियस हो जाता है, क्योंकि लूशियन 20 साल से लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मारता आ रहा है। जिसके बाद लूथर जोई और मार्क से मिलने चला जाता है, ताकि उन्हें क्लियर किया जा सके कि तुम पर मैंने हमला नहीं करवाया था। मगर मार्क उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। साथ ही अब जोई काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि वो अपने दोनों लवर्स की लड़ाई के बीच में फंस चुकी थी। तो अब वो कुछ भी करके इस लड़ाई को शांत करवाना चाहती है। जिसके बाद लूथर खराब मूड में घर से बाहर चला जाता है, मगर अब वो काफी परेशान था। तो वो कुछ सोचकर एलिस को कॉल करने लगता है, जो लूथर की आवाज सुनकर काफी खुश थी। तो लूथर उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम मेरी लाइफ पहले ही बुरी तरह से बर्बाद कर चुकी हो, अब तुम्हें ये सब बंद करना होगा। जो बात सुनकर एलिस काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि वो तो मार्क नॉर्थ को पीट पाट कर जोई और लूथर का टांका भिड़ाना चाहती है। तो लूथर उसे क्लियर कर देता है कि मुझे तुमसे किसी भी तरह की हेल्प नहीं चाहिए, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। जो बात सुनकर लेडी को गुस्सा आने लगता है, मगर इस सब पर ध्यान दिए बगैर लूथर कॉल काट देता है, क्योंकि अब वो सीधा लूशियन के घर जाना चाहता है, जो बंदा शैतानों से रिलेटेड आर्टवर्क्स बेचा करता था। तो ये सब देखकर लूथर काफी कंफ्यूज है कि इस तरह की अजीबोगरीब किताबें भी दुनिया में कोई खरीदा करता है। तो लूशियन उसे क्लियर कर देता है कि आजकल की जवान लड़कियां इस तरह की किताबों को पसंद किया करती हैं। तो लूथर भी उसके फैन होने का नाटक करने लगता है। ऑब्वियसली वो लूशियन का फैन होने का नाटक करके लूशियन के करीब जाना चाहता है, मगर लूशियन बहुत चालू था, जिसे लूथर को देखते ही एहसास हो चुका था कि लूथर असल में एक पुलिस वाला है। तो वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। ऑब्वियसली वो पुलिस के लिए परेशानियां खड़ी करना चाहता है। जिसके बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, जहां लूशियन मीडिया के सामने बयान देने लगता है कि 10 साल पहले मुझे ग्रेस एलन के केस में अरेस्ट किया गया था, और अब 10 साल बाद ऐसा ही केस पाया गया है। तो अब पुलिस मुझे बिना एविडेंस के अरेस्ट करना चाहती है, जैसे 10 साल पहले उन्होंने मुझे बिना एविडेंस के अरेस्ट कर लिया था। ऑब्वियसली लूशियन इस मैटर को पब्लिक बनाना चाहता है, ताकि पब्लिक के थ्रू पुलिस पर दबाव बनाया जा सके। एंड सरप्राइजिंगली वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि पुलिस चीफ लूथर को क्लियर कर देती है कि अब हमें लूशियन से दूर रहना होगा, क्योंकि बिना एविडेंस के उसे पकड़ा गया तो पब्लिक भड़क जाएगी। साथ ही लूथर को एहसास हो चुका था कि जल्द ही ग्रेस मारी जाएगी, तो वह जल्द से जल्द लेडी को ढूंढना चाहता है। पर तभी यहाँ पर मार्टिन शैंक्स नाम का आदमी आ जाता है, जिसे पुलिस के हाई ऑफिशियल्स ने लूथर को सस्पेंड करने के लिए भेजा हुआ था। तो लूथर उससे बचते बचाते यहाँ से निकल जाता है। ऑब्वियसली वो सस्पेंड होने से पहले इस केस को खत्म करना चाहता है, जिस काम में उसका पार्टनर जस्टिन भी मदद करने लगता है कि लूशियन के पास एक बोट मौजूद है, जिसके थ्रू वो नदियों से ट्रेवल किया करता है, और शायद इसी बोट पर लड़कियों को किडनैप करके रखा जाता है। तो ये दोनों किसी को इन्फॉर्म किए बिना डॉक चले जाते हैं। ऑब्वियसली वो इस केस को अनऑफिशियली सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि हायर अप्स बिना एविडेंस के उन्हें सर्च वारंट नहीं देने वाले हैं। जल्द ही उन्हें लूशियन की पोर्ट मिल जाती है, तो वो अंदर जाकर चेकिंग करने लगते हैं, जहां पर एक फ्रीजर मौजूद था। तो ये सब देखकर लूथर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब तक क्रिस्टन बर्फ में जम के मर चुकी थी। साथ ही लूशियन ने अपने यहाँ होने के सभी एविडेंस मिटा दिए थे, यानी उसके क्राइम्स को प्रूव करना लगभग नामुमकिन है। तो अब जस्टिन
पुलिस को बुलाना चाहता है, मगर लूथर उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि पुलिस के यहाँ आने से लूशियन अलर्ट हो जाएगा। जो बात सुनकर जस्टिन काफी अपसेट था क्योंकि लूथर अपने मकसद के लिए लॉज तोड़ना चाहता है। जिसके बाद लूथर अपने दोस्त रीड की मदद से लूशियन पर नजर रखने लगता है। ऑब्वियसली वो लूशियन को कूट काट कर फेक एविडेंस प्लांट करना चाहता है क्योंकि रियल एविडेंस तो लूशियन ने मिटा दिए थे। तो लूथर लूशियन का मुंह फोड़कर उसकी लार को इकट्ठा कर लेता है और अब लूशियन की हालत खराब हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ लूथर लूशियन की पोर्ट पर चला जाता है। ऑब्वियसली वो फेक एविडेंस प्लांट करके लूशियन को अरेस्ट करना चाहता था, इस बात से बेखबर कि उसका दोस्त रीड असल में करप्ट है, जो लूशियन को कांटेक्ट करके उसे इन्फॉर्म कर देता है कि पुलिस तुम्हें फ्रेम करना चाहती है। अगर तुम चाहो तो मैं सबको रुकवा सकता हूँ, मगर तुम्हें इसके बदले मुझे 2 लाख कैश देना होगा। जो बात सुनकर लूशियन काफी ज्यादा सरप्राइज था, मगर फिर भी वो रीड की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एलिस मार्क से मिलने चली जाती है, जिसे यहाँ देखकर मार्क काफी ज्यादा सरप्राइज था। तो एलिस उसे क्लियर कर देती है कि तुम पर हमला लूथर के बजाय मैंने कराया था, तो अब तुम्हें असॉल्ट चार्जेस को वापस लेना होगा, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारने वाली हूँ। जो बात सुनकर मार्क काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन शैंक्स ने लूथर को पकड़ लिया था, जो अब लूथर को सस्पेंड करना चाहता है, ये कहते हुए कि लूथर तुम एक करप्ट कॉप हो। मगर वो लूथर को सस्पेंड कर पाता उससे पहले पुलिस चीफ का कॉल आने लगता है। ऑब्वियसली वो मार्टिन को इन्फॉर्म करना चाहती थी कि लूथर पर लगाए गए चार्जेस वापस ले लिए गए हैं। जो बात सुनकर मार्टिन काफी ज्यादा सरप्राइज था, मगर उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसकी नजर में लूथर ने मार्क को थ्रेटन किया होगा। तो वह लूथर को वार्निंग देकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूशियन रीड को पैसे देने के बजाय अपनी बोट पर लौट आया था। ऑब्वियसली वो लूथर के प्लांटेड एविडेंसेस को क्लीन करना चाहता है, मगर वो क्लीन कर पाता उससे पहले ही लूथर यहाँ आ चुका था, जिसे देखकर लूशियन काफी सरप्राइज्ड है। तो लूथर उसे टॉन्ट करने लगता है कि मैंने असल में कोई भी एविडेंस प्लांट नहीं किए थे, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था और अब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। जो बात सुनकर लूशियन काफी ज्यादा सरप्राइज था, तो वो लूथर को इन्फॉर्म कर देता है कि लूथर तुम्हारा दोस्त असल में करप्ट कॉप है। मगर लूथर उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर लूशियन को अरेस्ट कर लेता है और फिर लूशियन को जेल पहुंचाने के बाद लूथर घर लौट आता है, जहां पर जोई पहले से मौजूद थी। तो उसे यहाँ देखकर लूथर काफी सरप्राइज्ड है और फिर लोगों के बीच मौसम बनने लगता है, मगर इन्हें जरा भी भनक नहीं हुई थी कि एलिस ये सब देख रही है, जो अब गुस्से में लूथर के लिए परेशानियां खड़ी करना चाहती है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।